नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही छोटा और आसान सवाल है। तो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है 3x² - 5x - 2 बराबर 0। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात का जो मानक समीकरण होता है, जिसको व्यापक समीकरण भी कहते हैं, उसी समीकरण से किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो साथियों यहाँ पर a b c का मान निकाल लेते हैं तुलना करके। तो x² के बराबर है तो a बराबर 3, तो a बराबर 3। x के बराबर है तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -5। और c यानी अचर पद c का मान कितना -2। तो a b c का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर सूत्र रखेंगे विविक्तकर का। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर जिसको d से लिखा जाता है। विविक्तकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं b²। b का मान कितना है -5, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाएंगे 4 गुणा a का मान 3 है, गुणा c का मान -2। चलिए आगे हल करते हैं। तो माइनस यहाँ पर है, ऊपर पावर में सम संख्या है, माइनस हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 25 और 24 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 49। तो 49 जो है ये एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक। 49 जो है ये एक धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि d जो है वो d का जो मान है वो बड़ा है 0 से। यहाँ लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक होंगे। इसलिए मूल वास्तविक होंगे। दोस्तों d का मान अर्थात विविक्तकर का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और d का मान जब 0 से छोटा होता है अर्थात माइनस में, जैसे -1 -2, इस तरह से माइनस में कोई भी संख्या आ जाए तब मूल काल्पनिक होते हैं। और विविक्तकर का मान जब 0 आ जाए, d का मान जब 0 आ जाए तो मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति है वो है वास्तविक। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।